नमस्कार, IBN 24 पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मोहित गोयत। सीधी और लाइव तस्वीरें आप रोहतक के कैनाल रेस्ट हाउस से देख रहे हैं, जहां पर आज मुख्यमंत्री जी आए थे कैनाल रेस्ट हाउस में। और उसके बाद में जो कुछ पेरेंट्स हैं, GD गोयनका स्कूल में इनके बच्चे जो हैं पढ़ते हैं, ये कुछ पेरेंट्स मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आए थे, लेकिन इनको मिलने नहीं दिया गया है। क्या कुछ पूरा मामला था, जो पूरा मामला आपको बता दे कि गजेंद्र फोगाट का लड़का भी इस स्कूल में पढ़ता है और बच्चों की कुछ हाथापाई हुई थी। उस मामले में 8-10 बच्चों के बताया जा रहा है कि नाम काट दिए, कुछ को प्रेशराइज करके नाम कटवा दिया गया और कुछ बच्चों के स्कूल ने नाम काट दिए। इस तरह का मामला जो है वो सामने आया। पूरा क्या मामला था वो पेरेंट्स से जानेंगे हम। ये पेरेंट्स यहाँ पर आए हैं, GD गोयनका स्कूल में इनके बच्चे पढ़ते हैं। पूरा क्या मामला था, मतलब हुआ क्या शुरुआत? स्टार्टिंग क्या हुई थी कि पहले ना 11th क्लास से इसका बेटा ना जैसे बच्चों के साथ लड़ाई करता रहता था, गजेंद्र फोगाट का। अच्छा। और ये मतलब ना सिर्फ अपना एक ये अपने फादर का वो दिखाने के लिए, भी मेरे फादर OSD है सरकार के, तो ये भी स्कूल में ऐसे ही मतलब अपना एक बिल्कुल ऐसे बन के बैठा है कि कोई कुछ भी कहे किसी को, लेकिन इसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। स्कूल वाले भी जो डायरेक्टर सर हैं सब इसको सपोर्ट करते थे। सबको पता है कि भैया बच्चों को साइड मार के चल रहा है, गाली दे रहा है, लेकिन उसके बाद भी स्कूल वाला ने उस टाइम तो कोई एक्शन लिया नहीं इसके ऊपर। जब एक बार ये 15 दिन के लिए सस्पेंड किया पिछले साल स्कूल से, तो क्या हुआ था कि ना इसने गजेंद्र फोगाट ने स्कूल में आके मतलब प्रिंसिपल को खुद ये कह रहा है कि भी मेरे बेटे का गर्म खून है तो मेरे मारेगा, अगर इब लड़ाई नहीं करेगा तो ये कद करेगा। जब उसके अपने बच्चे के लिए ये वर्ड है तो वो मतलब उसको क्या, वो ऐसे ही जैसा अपने बच्चे को बना रखा है वही चाहता है कि भी हमारे भी बच्चे भी उसी लाइन पर आ जाएं। लेकिन हम एक साधारण परिवार से हैं, नॉर्मल है बिल्कुल। हमने अपने बच्चों को वहाँ पे ये बकवासबाजी करने के लिए स्कूल में नहीं डाला था। ये हम सब जितने भी पेरेंट्स मिलने के लिए गए, हम सबको बोले गए हैं, गजेंद्र फोगाट ने बोले हैं। और जो प्रिंसिपल को ये बोला है कि भी मेरा गर्म खून है मेरे बेटे का, ये हमारे पास उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग की फोन में है, वॉइस रिकॉर्डिंग हमारे पास। फोगाट की रिकॉर्डिंग आपके पास की जो प्रिंसिपल ने हमें बता रखा है कि भी हम कुछ नहीं कर सकते। प्रिंसिपल के सामने गजेंद्र फोगाट ने ये बात रखी है कि भी मेरा गर्म खून है, वो प्रिंसिपल सर के सामने बोल के आया है। और जब हम स्कूल में गए हैं तो प्रिंसिपल सर ने हमें बताया कि भी वो ऐसे ऐसे बोल रहा है। उसके बाद 18 मई को हमारे बच्चों की ना स्कूल में आपस में लड़ाई होगी, हमें जिसका कुछ भी नहीं पता था। सुबह 8:30 या 9 के करीब स्कूल में लड़ाई हुई होगी। जब हमारे बच्चे 3:30-4 बजे तक, जो 2 बजे का टाइम है घर पे पहुंचने का, और नहीं पहुंचे, तो मैंने जब अपने बच्चे के लिए कॉल किया तो उन्होंने हमें ये नहीं बताया कि स्कूल में इतना हंगामा हो रहा है और भी बच्चों की आपस में इतनी बात हो गई है। तो प्रिंसिपल सर ने मेरे को ये कहा कि मैम बच्चों के साथ कुछ मीटिंग कर रहे हैं और बच्चों को ना मीटिंग के लिए मतलब अभी है ना बात नहीं करवा सकते, अंदर हैं। फिर भी मैंने ये सोचा कि भी चलो स्कूल का कोई मैटर हो गया, इनका आपस में कोई फंक्शन होगा, किसी के रिगार्डिंग इन्होंने मीटिंग कर रखी होगी। उसके बावजूद भी मैं आधे पौने घंटे तक वेट करती रही। लेकिन जब मैं अपने बच्चे को GD गोयनका में लेने के लिए पहुंच गई, मैं फिर वहाँ जाके देखा तो मेरा बेटा ऐसे लंगड़ा के यूँ चलने लग रहा था। मैं बोली कि भी बेटा ऐसे क्या हो गया, अभी तो ऐसे क्यों चलने लग रहा है? कह रहा है कि मम्मा बाद में बताऊँगा। उसके बाद जब हम प्रिंसिपल रूम में मिले तब हमें पता चला कि भी ऐसे ऐसे इनकी स्कूल में लड़ाई होगी। और गजेंद्र फोगाट के दबाव में आकर इन्होंने बच्चों को बिल्कुल 2 हाथ पकड़ लिए, 2 पैर पकड़ लिए, और एक ही सिक्योरिटी वाला ने एक ही जगह पे यूं मारते रहे बच्चों को जैसे ये पता नहीं क्या क्रिमिनल हैं। ये तस्वीरें देखो, ये तस्वीरें फोटो की जो बहुत ज्यादा मारी हुई है। वो पेरेंट्स जो हैं वो दिखा रहे हैं कि ये चोट जो है गजेंद्र फोगाट। उसके बाद स्कूल वालों ने हमें, जब स्कूल वालों ने गजेंद्र फोगाट के दबाव में आके स्कूल वालों ने मारे हैं बच्चों को। स्कूल वालों ने बच्चों को मारे दबाव में आके, बिल्कुल। उसके बाद जब हम स्कूल में पहुंचे तो उन्होंने हमारे से, मेरे पास 3 दिन के बाद कॉल आई पुलिस की। मेरे को नहीं पता कि भी बच्चों की FIR होगी, कुछ होगी। उस दिन हमारे को जब ये बच्चों को मार रखा था, सिर्फ एक ही बात बोल के ये बोला गया कि बच्चों की ना आपसी लड़ाई होगी थी ना, स्कूल वालों ने हमें ये बताया कि भी बच्चों को इतने मार रखे हैं। और उसके बाद उन्होंने सिर्फ ये बोला कि भी बच्चों की आपसी लड़ाई होगी थी, हमने इनका समझौता करवा दिया है। मैं अपने बच्चे को लेकर घर आ गई। उसके बाद मैंने घर आकर देखा तो उनके फोटो देखे, भाई ये क्या कर रखा है। ये जो चोट है ये आप देख रहे हो, गजेंद्र फोगाट के कहने पर जो स्कूल का स्टाफ है उन्होंने मारे हैं। ये आरोप जो है पेरेंट्स का, फोटो में देख सकते हैं किस तरह से जो चोटें आई हुई हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये चोट जो है बच्चों को आई हुई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये जो चोट है ये बच्चों को आई हुई है। स्कूल के स्टाफ ने मारे, जो पेरेंट्स है वो बता रहे हैं कि स्कूल के स्टाफ ने मारे हाथ पैर पकड़ के। ये तस्वीरें आप रोहतक के कैनाल रेस्ट हाउस के बाहर से देख रहे। पेरेंट्स मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आए थे लेकिन इनको मिलने नहीं दिया गया था। उसके बाद हमारे को स्कूल के जो डायरेक्टर उन्होंने बुला के हमारे से गजेंद्र फोगाट को भी बुलाया गया और हम सब पेरेंट्सों को भी बुलाया गया और हमारे सामने ये बात रखी कि ये CM का OSD इसके पास पावर, ये कुछ भी कर सकता है। ये तुम्हें चाहे गलत बोले ठीक
चीख बोले, गाली दे, कुछ भी करे, तुम्हें कुछ भी आवाज नहीं उठानी जब तक ये मैटर नहीं सोल्व होता। किसने की ये बात? ये जो स्कूल के जो डायरेक्टर हैं उन्हें हमें बोला, करमबीर मायना जो करमबीर सर हैं। हाँ जी, हमने कहा, मैं कहा ठीक है सर। स्कूल वाले बोले कि हमें भी पता है कि भैया इन बच्चों की गलती नहीं है, स्टार्टिंग से बच्चों को प्रो कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन हम भी उलझ गए हैं और हम भी ये चाहते हैं कि भाई हमारे स्कूल से किसी बच्चे का नाम ना खराब हो। लेकिन हम उनकी बात मानते रहे। फिर उन्होंने हम 2 बजे से लेकर 6 बजे तक गजेंद्र फोगाट के पैर पकड़ते रहे स्कूल के अंदर ही। ऐसा भाई, हम जिसके भी पास जाते हैं ना, मेरा अनिल कुमार है। आपका लड़का ही पढ़ता है? हाँ, मेरा भी लड़का पढ़ता है, 12वीं क्लास में पढ़ता है, दीपांशु भाई। क्या वो पता कि हम जिसके भी पास जाते हैं ना, वो एक ही बात कहता है हमारे को, अपने बच्चों को स्कूल से निकलवा लो, हो सकता है तो रोहतक से भी निकाल लो, ठीक है ना। जिसके भी पास डीओ के पास जाते हैं, वो भी एडिशनल एसपी के पास जाते हैं, वो भी यही बातें कहते हैं हमारे को। जब भी जाते हैं ना, एक ही बात कहते हैं, अपने बच्चों को निकाल लो। अब एक भी उसको ना सबके पास फ़ोन कर रखे उन्होंने, पहले ही सेट हो रखे, पता नहीं क्या बात है भाई साहब। हम तो जहाँ पर भी जाते हैं ना कोई सुनवाई होती है, उसकी पहले ही रिपोर्ट आई होती है वहाँ पे। कि ऊपर से अप्रोच, हमें अभी तक यही नहीं पता चल रहा है कि ऊपर से अप्रोच कौन सी है। किसी भी अधिकारी के पास जा रहे हैं, सीधा सिर्फ यही बात बोल देते कि स्कूल, हम ये बोलते कि भी 4 महीने रह गए हैं, हमारे बच्चे 12th में हैं, 4-5 महीने की बात है और हम रोहतक में रहते हैं, चलो हमने स्कूल से नाम कटवा लिया। जब हमारे बच्चों के माइंड में ये बात जाएगी कि भी उन्होंने तुम्हारे को घर पे ही बिठा दिया, तो बच्चे आपस में पता नहीं एग्रेसिव होके क्या, मतलब आपस में उनके माइंड में क्या चली जाएगी। तो भी 4-5 महीने की बात है, तुम हमारे बच्चों को पढ़ने दो, उसके बाद आपका बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, हमारा कहाँ पढ़ रहा है। हमने जो कोई सिक्योरिटी के लिए अपने बच्चे के लिए कुछ लिखना हो या उसके लिए कोई सिक्योरिटी लेनी हो, वो हम लेने के लिए तैयार हैं। एक तरीका हम जो भी तरीका अपनाना है ना भाई, हम उसमें हर एक तरीके के लिए सहमति है। कुछ भी हमारे से लिखवाओ या पंचायत से लिखवाओ, हम उसमें सब सहमत हैं। लेकिन हमारी कोई कहीं पे भी सुनवाई नहीं हो रखी। 2 थाने बदलवा दिए इन्होंने, 3 आईओ बदलवा दिए, 307 लगवाने के चक्कर में भी। अब 307 ने हमारे को ये बात बोली है कि भैया 307 लगवाने की मतलब कोशिश कर रहा है। हालांकि उसमें 307 आपको भी पता है, सबको पता है, ये जो बोल रहे हैं उनको भी पता है कि 307 इन छोटे मोटे केसों में ऐसे ही 307 नहीं लग जाते। कौन लगवाना चाहता है 307? ये गजेंद्र फोगाट ने बोला है कि भैया खूब इसने कोशिश करी है कि भाई मतलब सिफारिश लगवा के किसी तरह इन बच्चा के 307 का केस लग जा। हमारे को पुलिस वाला ने यह बात बोली है जब हम इकट्ठे हुए हैं। उसके बावजूद भी मतलब हम कहीं भी जा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी एक भी जगह ऐसी नहीं कि जहाँ पर भी सुनाई हो रही हो। हर कोई अधिकारी ये बोल रहा है कि नाम कटवा दो स्कूल से, रोहतक छड़वा दो बच्चे का स्कूल से। तो हम मतलब एक वो अपने OSD के पद पे बैठ के आज वो रोहतक छड़वा रहा है, कल को हो सकता है उसका बच्चा उसी शहर में जाकर किसी कॉलेज में एडमिशन ले ले, तो क्या हम उस शहर को, उस कॉलेज को भी छोड़कर चले जाएंगे? किस अधिकारी से मिले आप? कौन अधिकारी करेंगे? हम एडिशनल SP को मिले हैं और एडिशनल SP ने बोली ये बात कि भी ऐसा करो कि भी ना, हमने कहा सर हमारी बात भी तो सुनो आप। हमारी कोई बात नहीं सुनता, सिर्फ जो पिक्चर उसने जो मतलब उसने बात उनको बता रखी है ना, वहीं तक लिमिट होती है। हम ये कहते हैं कि भी आप वीडियो देखो, वीडियो के अंदर वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि भी उसका बेटा कैसे आके मार रहा है। तो सीधा जवाब क्या देते, देख लिया हमने वीडियो। अगर आपने वीडियो अच्छी तरह से देख ली तो आपको ये भी पता होना चाहिए ना कि जिसने ये FIR दर्ज करवा रखी उसका बेटा भी उसके अंदर मार रहा है, तो आप उस चीज़ को भी तो देखो। और कहते हैं कि नहीं वो मतलब कुछ गलत नहीं चाह रहा है, गलत नहीं चाह रहा है, 10-10 बच्चों की जिंदगी खराब करने पे उतर रहा हो। वो ना जैसे ऑफिस में बैठा लेता, जैसे घर वाले पेरेंट्स मिलने के लिए जाते हैं ना, तो अपने ऑफिस में बैठा लेता, अपने लड़के को भी बैठा लेता है, अपने साले को भी बैठा लेता है। वो क्या कहता है, दिखाता है उसको, अपने बच्चों को ये दिखाता है, देखो बेटा मेरी कितनी पावर है। ये बड़े बड़े आदमियों ने 70-75 साल के आदमियों ने उसके पैर भी पकड़ लिए, खंडवा भी टेक लिया, लेकिन वो नहीं किसी की भी मान रहा भाई साहब। और अपने अब तस्वीरों में देखिए, ये वो स्कूल की लड़ाई है। स्कूल क्लास में लगे CCTV जो कैमरा है उसमें रिकॉर्ड है, बच्चों की लड़ाई है। बच्चों की लड़ाई में जो गजेंद्र फोगाट का लड़का, जो पेरेंट्स हैं ये खड़े हैं, ये बता रहे हैं कि दूसरी क्लास में आके गजेंद्र फोगाट के लड़के ने बच्चे को पीटा है। और स्कूल का स्टाफ भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं घसीटता हुआ, जो बता रहे हैं ये गजेंद्र फोगाट का लड़का बताया जा रहा है, जो पेरेंट्स ने बताया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं क्लासरूम के CCTV में ये सारी चीजें रिकॉर्ड हुई है। अब आप क्या चाहते हैं? मतलब अधिकारियों से तो आप मिल लिए, कोई सुनवाई नहीं हो रही, अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाह रहे हैं, एक तो हमारे बच्चों के ना पेपर दिए जाए। अब 14 तारीख से इनके पेपर भी नहीं दिला पा रही है, ये भी कैंसिल ना, इनके पेपर देने दिए। हम ये चाह रहे हैं, पेपर देने में कौन मना कर रहा है?
स्कूल मैनेजमेंट स्कूल डायरेक्टर मना कर रहा है कि भी वो हमारे ऊपर क्या कह रहे हैं? स्कूल के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने मतलब हमारे को पहले क्या बोला कि आप ना कोर्ट से एफिडेविट बनवा लाओ, क्योंकि अगर आप एफिडेविट बनवा लाओगे तो हमारे ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं रहेगा, हम सीधा ये बोल देंगे ये हमने एफिडेविट बनवाया था उनके कहने से। जो स्कूल का मैनेजमेंट है, स्कूल के डायरेक्टर, उनके कहने पर एफिडेविट भी बनवाए गए हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं ये एफिडेविट बनवाया गया था कि फिर स्कूल के ऊपर कोई दबाव नहीं रहेगा, और 12/7 को ये एफिडेविट जो है बनवाया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। फिर क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने हमें बोला कि एक वकील बताया, उन्होंने जो स्कूल वालों ने एक वकील कर रखा है। अच्छा। उसके पास एक एफिडेविट इसके अंदर और होगा, वो 15 तारीख को बनवाया हमने। वो जो स्कूल के जो डायरेक्टर उन्होंने हमें बोला कि भी आप उस वकील के पास जाओ और अपना ये एफिडेविट एक और बनवा के लेके आओ। क्या लिखवाया एफिडेविट में? उसमें यही लिखवाया कि बच्चों की ऐसे ऐसे लड़ाई हो गई थी, उनकी इस लड़ाई के ऊपर उनकी FIR दर्ज है, और भाई स्कूल उस चीज़ के लिए कोई निकल को कोई भी अगर कुछ बात होती है तो स्कूल जिम्मेवार नहीं है। हमने उस चीज़ के लिए भी एक्सेप्ट कर लिया, हम जिम्मेवार हैं। ये स्कूल के कहने पर जिस वकील के पास स्कूल के कहने पर जिस वकील का नाम लिया स्कूल ने, उस वकील के दोबारा से इन्होंने ये एफिडेविट बनवाया 15/7 को। और एक बार दिखाना उस साइड से, इसको नोटरी से अटेस्टेड भी करवाया गया। आप देख सकते हैं ये नोटरी की मोहर भी लगी हुई है, इसको अटेस्टेड करवाया गया है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। दोनों एफिडेविट जो है पेरेंट्स कह रहे हैं कि हमने स्कूल जो मैनेजमेंट है, डायरेक्टर है, उनके कहने पर बनवाए हैं। यही बात है। हमने 15 तारीख को बनवाया था। 15 तारीख को शायद सैटरडे या फ्राइडे ऐसे कुछ था। स्कूल वालों ने हमें बोला कि मंडे से ना आप अपने बच्चों को स्कूल में भेज दो ये एफिडेविट दे के। जब हमने अपने बच्चों को बस स्टॉप के लिए भेजा तो स्कूल का रात को 10:30 बजे बस वालों के पास कॉल आ गया कि उन बच्चों को नहीं लेके आना। फिर उसके बाद जब हम स्कूल में गए तो स्कूल वाले क्या कहते हैं कि गजेंद्र फोगाट ने उनके 11 बजे स्कूल की जो मेल ID है उसके ऊपर मेल डाल दी, और अब हम आपके बच्चों को बिल्कुल भी मतलब स्कूल के अंदर नहीं परमिशन दे सकते। हमने पूछा कि भाई मतलब आपने हमें एफिडेविट बनवाने के लिए बोला था कि भाई अब हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहेगा, तो अब उसने मेल डाल दिया ऐसे, तो कल को फिर कोई मेल डाल देगा क्या? स्कूल संचालक जो है, स्कूल डायरेक्टर, स्कूल मैनेजमेंट है, वो गजेंद्र फोगाट का साथ दे रही है? वो स्टार्टिंग से सिर्फ हमें इस फेवर में रखते रहे, दबाव में उनके ऊपर, मतलब वो सिर्फ ये बोलते कि हमारे ऊपर इनका दबाव है, और वो स्टार्टिंग से हमें इस बात में रखते रहे, क्योंकि उनको इस बात का पता था कि भी गजेंद्र फोगाट के बेटे की स्टार्टिंग से गलती है। जो सब जितने भी पेरेंट्स हैं सबके सामने वो ये बातें रखने भी लग रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद हम स्कूल वालों की बात मानते रहे, ये सोचते रहे। हमने ये भी कहा कि सर हम अपने बच्चों की जो इतना मार रखे हैं हम भी FIR दर्ज करवा देते हैं कि भी एक स्कूल के अंदर कहीं भी ये रूल नहीं है कि आप बच्चे को इतना, और वो भी इस तरीके से मारना बिल्कुल, अब 2-2 हाथ और पैर पकड़ रहे हैं। लेकिन हमारे को सिर्फ एक ये पंचायती तौर पर भी कोई बात नहीं, बच्चों की आपसी लड़ाई होगी, आप आपस में इस बात का निपटारा कर लो। लेकिन हम बार बार मिलते रहे, लेकिन इस बात का कोई सोल्यूशन नहीं निकला। उसने मतलब लास्ट में बिल्कुल ये हो गया ना कि भाई मतलब हाँ, अब स्कूल वाले भी मतलब उनसे बिल्कुल डर गए हैं, तो उनसे मतलब ना स्कूल में प्रेशर बना के हमारे बच्चों का सीधा नाम कटवा के रेस्टिगेट लेटर सीधा हमारे फ़ोन पे मैसेज करवा दिया। अब ये बताओ 12th के बच्चे हैं, 4-5 महीने रहते हैं हमारे बच्चों के, स्टार्टिंग से उस स्कूल से पढ़ रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि भी हमारे बच्चे कहीं हैं। 2 साल के लिए सिर्फ मैंने अपने बेटे को, मेरा बेटा स्विमिंग करता था, इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे खेल चुका है, उसके बावजूद भी मैं जब यहाँ से 2 साल के लिए निकाल रही थी तब भी इन्होंने मेरे को ये बोला था कि मैम आप निकालो मत अपने बच्चे को, आप यही रखो, और मतलब है ना चाहे हम फीस में कंसेशन कुछ भी कर देंगे। और आज एक सरकार का OSD होने के कारण ये हमारे बच्चों के साथ इतना गलत कर रहे हैं, जो ये ना देखते हुए कि भी आपका स्कूल में बच्चा स्टार्टिंग से पढ़ रहा है और हम उनको इतना कोऑपरेट कर रहे हैं कि चलो हमें स्कूल से कोई दिक्कत नहीं है, स्कूल के ऊपर दबाव है, लेकिन स्कूल वाला कम से कम इतना तो कर सकता है कि भी हाँ मेरे ऊपर दबाव है, सब पेरेंट्स को इकट्ठा करें, सबको ये दिखाए कि भी मेरे ऊपर दबाव बना रखा है, तो कम से कम हमें ये तो तसल्ली हो जाए। लेकिन वो सारी उनकी बात मान के, दबाव मान के हमारे बच्चों के साथ बिल्कुल गलत कर रखा है, जो ना ये और भी पेरेंट्स हैं। हाँ, क्या कहना चाहते हो आप? अब है ना 2-3 महीने के बाद केस चलता हुआ हो चुका है, लेकिन 3-4 महीने के बाद में एक लड़की और एक लड़के पे अलग से केस उसने इसी में ज्वाइंट करवाया है, केस और लगवाया है, यानी कि एक लड़का और एक लड़की के ऊपर भी बुलाने जा रही थी। हाँ, वो खाली टीचर को बुलाने के लिए गई थी, भाई बच्चों का झगड़ा हो चुका है जी, एक बार क्लास में जाके देखो, उसका भी नाम उन्होंने FIR में दर्ज करवा दिया। तो माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी से प्रार्थना करते हैं हमारे को न्याय मिले। ये पेरेंट्स से मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आए थे कैनाल रेस्ट हाउस के बाहर से तस्वीरें देख रहे हैं। ये अपने बच्चों का भविष्य
बचाने के लिए यहाँ पर आए थे कि हमारे बच्चों का भविष्य बच जाए। इनके बच्चों का जो नाम है जीडी गोयनका स्कूल से काट दिया गया, किसी का प्रेशराइज करके काट दिया तो किसी का स्कूल ने काट दिया। इस तरह की बात जो है पेरेंट्स ने रखी है। आप लोगों से अपील है, वीडियो को शेयर करते रहे। दूसरा आपको बता दें, गजेंद्र फोगाट हरियाणा सरकार में ओएसडी के पद पर बैठे हैं, जो कह रहे हैं कि मेरा खून गर्म है और मेरे बेटे का खून भी गर्म है। इस तरह की बात जो पेरेंट्स ने हमें बताई है। आप लोगों से अपील है, वीडियो को शेयर करते रहे। तस्वीरें आप IBN 24 पर रोहतक के कैनाल रेस्ट हाउस के बाहर से देख रहे हैं। आप सभी से अपील है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।